वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और अब हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के बारे में जो आते जाते रोड्स पर रोजाना हम देख रहे हैं। मतलब लाहौर की सड़कें और लाहौर के इलाके जो है वो कराची से कोई मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं पेश कर रहे थे अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी हफ्तों से। लेकिन अब जो है ना मीडिया ने बार बार ये मामला उठाया है और इसका कुछ फ़ायदा ये हुआ है कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने 2 रोज़ में पूरा लाहौर शहर जो है साफ़ करने का अल्टीमेटम दे दिया है। कूड़ा करकट है वहाँ पर, आप देखें ना आपको जाके ऐसा लगता है कि ऐसा ताफुन है, आप गुजर नहीं सकते। और लोगों ने टिकटॉक के ऊपर, मैं ये देख रहा था फ़राग कि अब लाहौर के जो लोग हैं जो टिकटॉक पर मौजूद हैं वो कूड़े के सामने टिकटॉक बना रहे हैं ताकि पता लगे इंतज़ामिया को कि इतना गंद है। जिस गवाल मंडी की मैं बात कर रही हूँ ना, उस स्ट्रीट की, फूड स्ट्रीट की, वहाँ पर इतना बड़ा ढेर जो है वो कूड़े का। और अगर कोई ये कहे कि नहीं ये सब ठीक है, होता ये है कि हम लोग हमजा अपने जो कूड़ा है उसको उठाकर थोड़ा सा साइड पे आंखों से ओझल करके कहते हैं कि वो ख़त्म हो गया। हालांकि वो ख़त्म नहीं होता। जब ऐसे चौकों में, जब ऐसे रोड्स पे, जब ऐसे कूड़े के डब्बे से बाहर, जब बहुत सारी ऐसी जगहों पे जहाँ डंपिंग साइट्स नहीं है वहाँ पे हम कूड़ा फेंक देंगे तो फिर यकीनी तौर पर उससे मसला जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अहकामात पर अमल ना होने की सख्त एक्शन की वार्निंग जो है ये भी वज़ीर आला पंजाब ने दी है अपने इस इजलास में। और सफाई से मुतालिक इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास रिपोर्ट्स हैं कि लाहौर को कचरा खाना बना दिया गया है। जब भी विजिट किया बुरे हालात ही मिले। और तमाम महकमे को मिलकर सिर्फ पहले लाहौर को साफ़ सुथरा बनाने की जो है ना उन्होंने एक ये क्या कहा जाए कि एक टास्क दे दिया उन्होंने और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की है कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के जो CCTV कैमरे हैं उनके ज़रिए मॉनिटरिंग करें और रिपोर्ट्स दी जाएँ वज़ीर आला पंजाब को कि वाकई वहाँ से कचरा उठाया गया या नहीं उठाया गया। बिल्कुल सही। सो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि हम बातचीत, क्योंकि ये तमाम शिकायत वो हैं, वज़ीर आला ने उन तमाम इशूज़ का जिक्र किया जिन इशूज़ का मैं और हमजा यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, जो एक आम शहरी फील करता है, ताफुन है, बदबू है, उससे सेहत के कितने मसाइल जुड़े हुए हैं। और ऐसा लाहौर में होता नहीं है, ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है कि लाहौर में नहीं होता, इसलिए ज़्यादा अजीब लगता है। हाँ, क्योंकि काफ़ी अरसे से इसका सिस्टम जो है बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो तर्जुमान LWMC जमील खावर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जमील खावर साहब। फरमाइएगा कि एक तो कंपनी कूड़ा उठाने का काम बड़ा बेहतरीन कर रही थी, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म क्यों किया? लाहौर शहर में जगह जगह कूड़े की ढेर की वजह से बीमारियों का जिम्मेदार जो है वो किसको करार दिया जाएगा? ये जो एक मामला इल्तवा का शिकार रहा है, कूड़ा पड़ा रहा है, उठाया नहीं जा रहा था, इसका जिम्मेदार कौन रहा? जी, तुर्क कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट तो 31 मार्च 2020 को ही ख़त्म हो गया था, लेकिन साबका बोर्ड ने और मैनेजमेंट ने इनको तोसी दी 31 दिसंबर 2020 तक। फिर 31 दिसंबर 2020 तक इन्होंने काम करना था, लेकिन 10 दिसंबर को दोनों तुर्क कंपनियों ने जो है अपना काम जो है छोड़ दिया। और उसके बाद तकरीबन 10-11 दिन हम उन्हें, हमारे चेयरमैन और हमारे CEO साहब उन्हें मुतवातर रिक्वेस्ट करते रहे, उनसे मीटिंग्स करते रहे, उन्हें ख़त लिखते रहे कि आप जो है मुआहदे के तहत 31 दिसंबर तक अपना काम जारी रखें। लेकिन वो इस मुआहदे की पासदारी न कर पाए और फिर 21 दिसंबर को हमने खुद अपनी मशीनरी और वर्कशॉप से सफाई का अमल जो है तो वो शुरू किया। लेकिन फिर 22 दिसंबर को हाई कोर्ट की तरफ से स्टे आ गया, जिसकी वजह से हमें फिर जो है वो थोड़ा सा एक बैकलॉग वेस्ट का जो है जनरेट होना शुरू हो गया। और फिर 2 जनवरी 2021 में हमें जो है वो इजाज़त मिल गई ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, और अब इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन जो है वो 5000 बैकलॉग जो है वो फील्ड में मौजूद है, लेकिन उसको हम इंशाल्लाह जल्दी खत्म करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जमील खावर साहब, ये भी बता दीजिएगा, LWMC अखबारात में अब इश्तिहार दे रहा है कि हम अपना कूड़ा खुद उठाएंगे। क्या LWMC के पास खुद कूड़ा उठाने के वसाइल मौजूद हैं या पाकिस्तान में ऐसी कंपनीज मौजूद हैं जो ये कूड़ा उठा सकेंगी? जी बिल्कुल, इससे पहले भी यही गाड़ियां जो है, ये जो हमारे इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इन्हीं गाड़ियों से वो वेस्ट लिफ्ट कर रहे थे। और फिर जो गाड़ियों की कमी थी वो उन्होंने आउटसोर्स जो है थोड़ा सा किया हुआ था, और हमारे मुकामी जो ठेकेदार हैं उनसे ही गाड़ियां ले रहे थे, और वो हमें डॉलरों में उनकी अदायगी करनी पड़ती थी। अब हम जो है इन्हीं गाड़ियों से काम करेंगे, और जो थोड़ी हमने 40 दिन के लिए रेंटल्स गाड़ियां भी इजाफी ली हैं ताकि हमारा फ्लीट जो है वो पूरा हो। और इंशाअल्लाह ताला हमने आज ये हफ्ता जो है हफ्ता सफाई का भी आगाज़ किया है, और ये सिलसिला जारी रहेगा। और इंशाल्लाह हम रोज़ के जो तकरीबन 5500 वेस्ट टन जनरेट होता है, उसके साथ साथ हमने 20,000 टन से ज़ायद का बैकलॉग क्लियर भी किया है, और जो बाकी 5000 रह गया वो भी इसी हफ्ते के दौरान या हफ्ता सफाई के दौरान जी मुकम्मल हो जाएगा, और तमाम वेस्ट जो है वो हम लिफ्ट कर लेंगे।
बिल्कुल सही, लेकिन ये बातें सामने आ रही थी कि आपके पास वो मुनासिब इक्विपमेंट और मशीनरी मौजूद नहीं है जिसके साथ आप कूड़ा उठा सके। तो ये बजट की कमी है, हिकमत अमली का फुकदान है, क्योंकि जब से जिम्मेदारी आप पे आई है, अब आपने कहा कि उनकी तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और वो नहीं उठा रहे थे, तो फिर लाहौर कराची जैसा मंजर क्यों पेश कर रहा है? अगर आप कर भी सकते हैं, करना भी चाहते हैं, तो फिर ये मसाइल क्यों पैदा हुए? नहीं जी, यहाँ पे मैं आपकी थोड़ी सी तस्हीह करता चलूँ कि वेस्ट जब दोनों इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स ने 10 तारीख से नहीं उठाया, 10 दिसंबर 2020 से, तो वो फिर तकरीबन 22 दिन का जो एक बैकलॉग क्रिएट हुआ और तकरीबन देखे 5000 से 5500 टन रोज़ का जनरेट हो रहा है। और जब 20-22 दिन इंटरनेशनल कंट्रैक्टर मायदे के मुताबिक अपना वेस्ट नहीं कलेक्ट करेगा, पिक नहीं करेगा और ट्रांसपोर्ट उसको लैंडफिल साइट पे जो है नहीं लेके जाएगा, तो आप 20 दिनों का बैकलॉग को 5500 से ज़रब दें, आपके पास खुद वो आ जाएगा। और उसको क्लियर करने के लिए भी जाहिर बात है दिन चाहिए, और टीम जो है वो दिन रात काम कर रही है। हमारे चेयरमैन, हमारे CEO, हमारे साथ मुकामी जो पॉलिटिकल क़यादत है, हम सब जो है फील्ड में निकले होते हैं, सब काम कर रहे होते हैं। और इंशाल्लाह ये इसी हफ्ते में तमाम बैकलॉग क्लियर हो जाएगा और लाहौर जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और जो है बेहतरीन माहौल हम अपने अहले लाहौर को देंगे। बिल्कुल ठीक है, इसी हफ्ते में जो है ये मामला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ मौजूद थे जमील खावर साहब, तर्जुमान LWMC, और वो यही डेडलाइन दे के गए हैं कि इसी हफ्ते के अंदर ये सारा जो कूड़ा है ये उठा लिया जाएगा। और वज़ीर आला पंजाब ने भी इस पर जो है ना नोटिस लिया हुआ है, तो फिर पंजाब हुकूमत से भी बात होनी चाहिए इस पर। बिल्कुल, तो इस हवाले से बात करेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा से। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, एंड गुड मॉर्निंग। फरमाइएगा कि लाहौर जो है, इसको कहते थे लाहौर लौर है, तो अब ये लाहौर जो है ये कूड़े से भरा हुआ एक शहर है जहाँ जगह जगह ताफुन है, बदबू है। क्या वजह है कि आपकी हुकूमत जो है वो सड़कों से कूड़ा उठवाने में और उसके इक़दाम करने में नहीं कामयाब हुई? ये मसला इतना बढ़ गया तो वज़ीर आला को नोटिस लेना पड़ा, इससे पहले मतलब ये मैनेज नहीं हो सका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। आपने बिल्कुल बजा फरमाया फरा कि लाहौर वाकई ही इन चीज़ों का आदी नहीं था, जिसके लिए हम लाहौरी अवाम से और हम अपने तमाम लाहौरी बहन भाइयों से इंतहाई माजरत के साथ, लेकिन इंशाअल्लाह विद इन दिस वीक ये सारा ना सिर्फ हम कूड़ा उठाएंगे बल्कि हम लाहौर में एक मैसिव जो क्लीन अप सर्विसेज देंगे, जिसमें जो रोड्स हैं जहाँ पे कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ था या ताफुन की फीलिंग है उनकी वॉशिंग, जैसे हम डिसइंफेक्ट करेंगे पूरे तमाम वो इलाके जहाँ पे कूड़ा ज़्यादा दिनों के लिए पड़ा रहा। और इस दफ़ा ये एक एग्जाम्पल भी सेट की जाएगी ताकि ये जिन लोगों की कोताही की वजह से ये हमारे लाहौरी अवाम को ये मसाइल का सामना रहा, इंशाअल्लाह ताला CM साहब ने वाज़ेह हदायत दी हैं कि वो बिल्कुल भी टॉलरेट भी नहीं करेंगे। और उन लोगों को जो कि बेसिकली तो ये काम शुरू तो उन 2 कंपनीज ने किया जो कि बीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको उन्होंने अभी ख़त्म नहीं हुआ था और 20-25 दिन पहले उन्होंने अपनी सर्विसेज मुअत्तल कर दी फॉर नो रीज़न। यही नुक्ता अहम है मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, यही ये नुक्ता इसमें एक पॉइंट ले लीजिएगा कि इंटरनेशनल कंपनीज इस तरह से नहीं किया करती। वजह क्या बनी कि वो 20 दिन पहले उन्होंने काम छोड़ दिया और पाकिस्तान उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के जो है के लिए जाएगा। हमारे पास पंजाब हुकूमत के पास कोई इख्तियार है, कुछ सोच लिया कि इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, कुछ जुर्माना किया जाएगा? जी बिल्कुल जाएगा। उसकी वजह यह है कि अभी जिस तरह के एक्सक्यूजेज कुछ वो देने की ट्राई में रहते हैं, लेकिन मैं ये अर्ज करूं कि अगर वो ये जेन्युइन मसाइल जो वो बताना चाह रहे हैं कि हमारे ये इश्यूज से ये, बट क्या वो आखिरी 20 दिनों में थे? उससे पहले जब ये कॉन्ट्रैक्ट चलते रहे, इन्होंने इतने अरबों रुपए पाकिस्तान से, लाहौर से, पंजाब से कमाए, तो फिर उसके बाद ये आखिरी 20 दिनों में ऐसा क्या हो गया था, ऐसी क्या क़यामत टूटी थी? इसकी सारी देखिए, ये इसलिए हम आवाम को नहीं बताते, ये तो हमारे करने के काम है, इसकी सारी इंक्वायरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अवाम को जो मेन चीज है वो रेमेडी ये है कि वो कूड़ा ना सिर्फ हम जल्दी से जल्दी उठाएं, साथ हम लाहौर को बिल्कुल एक मुकम्मल किस्म की क्लीन अप सर्विसेज भी CM साहब की ये वाज़ेह हदायत है, ताकि जो एक उनको ये फील आए कि जो उन्होंने तंगी और ये जो मुसीबत देखी। दूसरा ये कि लाहौर वाकई हम ये बागों का, खुशबुओं का, खूबसूरती का शहर है, तो उसके लिए ये जो चंद दिन की आर्जी किस्म की कह लें एक तकलीफ थी, उसके लिए हम उनसे माजरत है हमें बहुत ज्यादा।
और मुसर्रत साहिबा ये भी फरमाइएगा, मेक श्योर के नेक्स्ट ये इस तरह की कोई चीज ना हो। ओके, आपने अभी खुद ही फरमाया कि अरबों रुपए जो हैं वो दिए गए, तो आप नहीं समझती कि इन्हीं अरबों रुपए का जो है पाकिस्तान में ऐसी मशीनरी खुद मौजूद हो, पाकिस्तान खुद जो है वो ऑपरेट कर सके, हमें क्यों कॉन्ट्रैक्ट पे देने की जरूरत पड़ती है? हमें मामला जो है उनके लिए हमेशा बाहर से कंपनियों को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ती है? पाकिस्तान में क्या ऐसी कंपनियां, ऐसे लोग मौजूद नहीं है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट को कर सकें या उसको हैंडल कर सकें? बड़ा बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। यही वजह है कि ये जो हजीमत और ये जो मुसीबत का सामना रहा हम सबको, कि देखें ये कॉन्ट्रैक्ट हमने नहीं दिए थे, ये पिछली माजी की जो जमातें थी, और फिर जब इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो जब आप उनको डिसकंटिन्यू करते हैं तो उसमें भी फिर हैवी डैमेजेस और इतने जुर्माने पड़ जाते हैं, तो फिर हमने यही मुनासिब समझा कि इनको कंटिन्यू करके तो साथ अब हम इस दफा हम अपने लोकल लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, हमारे अपने लोग करेंगे, हमारी अपनी कंपनीज करेंगे, और फिर हम इक्विप कर रहे हैं NWMC को भी ज्यादा। उसके लिए हमने मजीद गाड़ियां ले रहे हैं। अभी मसला क्या है फरा? मसला सिर्फ ये है कि हमारे पास गाड़ियां कम है, गाड़ियां कम है, और वो जो कचरा डेली दिन में जहां से 4 दफा उठाया जाता था 1 दफा उठाया जा रहा है, तो कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। जहां रोजाना उठाया जाता था 1-1, 2-2 दिन के गैप से उठाया जा रहा है। फिर मैं एक और चीज वाजे करूं, अगर खुदा ना खास्ता 20-25 दिन तो मुमकिन ही नहीं, हम जिंदा ही नहीं रह सकते कि अगर कचरा ना उठाया जाए। उठाया जा रहा है बहुत स्लो, और उसकी वजह ये कि हमारे पास इक्विपमेंट और गाड़ी कैपेसिटी कम है, उसको कैपेसिटी, लेकिन उस कैपेसिटी को भी हम बढ़ा रहे हैं, प्लस हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है तमाम लोकल कंपनीज को दे रहे हैं। ये तो हम किसी बाहर की कंपनी को। मुसर्रत साहिबा, एक चीज को यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा, मार्च में इनका मुआहिदा खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा से जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है रिन्यू किया गया, दिसंबर तक दिया गया। इतने अरसे में क्या ये प्लानिंग नहीं हो सकती थी? इतने अरसे में कैपेसिटी को बढ़ाया नहीं जा सकता था? इक्विपमेंट नहीं आ सकता था? इतने अरसे में क्या हुआ? नहीं, देखें, मैं जो अर्ज करूं कि ये जो तब से हमने जैसे अभी तो फाइनल स्टेजेस पे अभी तो गाड़ियां आ ही रही हैं, अभी तो सब कुछ यानी कि हो चुका हुआ है। बस ये एक आध दिन की जो हम एक वीक का या 2 दिनों का जो हम टाइम दे रहे हैं, उस वक्त से ये सारी चीजें बिड चल रही थी, एडवर्टीजमेंट, सारा जो भी प्रोसीजर होता है गवर्नमेंट के प्रोसीजर, अनफॉर्चुनेटली इनको भी हमें, इनके ऊपर भी हम लेजिस्लेशन कर रहे हैं साथ साथ, कि इतने लेंथी है, इतने टाइम टेकिंग है कि एक आम सी छोटी सी काम जो मैं और आप एक मिनट लगा के एक ऑर्डर पे हम कर लेंगे, जब वो गवर्नमेंट के थ्रू करनी होती है तो उसमें बहुत सारी मसाइल का सामना रहता है। तो हम गाहे बगाहे तमाम चीजों को आसानियां दे फराहम करने के लिए हमेशा गवर्नमेंट को लेजिस्लेशन की बैकिंग चाहिए होती है, वो भी हम कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अच्छी चीज मैं अर्ज करूं कि जो हमारा लोकल गवर्नमेंट का जो हमारा एक्ट है ना, वो इंशाल्लाह जैसे ये कोविड वगैरह से हम निकलते हैं, तो जब हमारा लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो जाएगा ना, तो ये सारे मसाइल, ये सब कुछ वैसे ही दम तोड़ जाएंगे, ये करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये तमाम जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो काम ही उनके थे। मगर उसके लिए तो आप कह रहे हैं ना बार बार कि वो कोविड में नहीं हो सकता, इलेक्शन कमीशन भी आपको कह रहा है कि आप करें, वो आप ही लोग उसके बारे में तातुल का शिकार हैं। वो हम इंशाल्लाह कर रहे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर जैसे ही आपको पता है फरा, तो मैं मेरी वजह से या गवर्नमेंट की वजह से तो नहीं है, कोविड तो एक रियलिटी है, कोविड तो पूरी दुनिया में, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जैसे ही ये जो फरवरी गुजरता है तो थिंग्स विल बी ऑल राइट। आई होप कि सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि कोविड की क्या सिचुएशन है, ठीक है, अनाउंसमेंट हम कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुसर्रत जमशेद चीमा, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमारे साथ थी। लेट्स होप एंड कुछ उन्होंने कहा है उस पे अमल दरामद। एक बात बहुत अच्छी थी, एक बात ये अच्छी थी कि खैर जो भी हुआ वो तो हुआ, उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की है। लोग जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करते, हुकूमतें जिम्मेदारी कबूल ही नहीं करती। उन्होंने जिम्मेदारी कबूल की, उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं। 1-1.5 हफ्ते का टाइम दिया हमें, जमील खबर साहब ने भी, जो तर्जुमान LWMC के हैं, इन्होंने होती तो हमें सुनने को मिलता है कि वफाक जो है ना उसने हमें मेयर ने नहीं किया, मेयर ने नहीं किया। अच्छा, और दूसरा हमजा एक और बात ये है कि जहाँ पे बैरूनी कंपनियां इन्वॉल्व होती है, हमने देखा रेक्यूटेक हो, कारके हो, बहुत पाकिस्तान को फिर हजीमत उठानी पड़ती है उन कॉन्ट्रैक्ट्स में जो कि हम करते हैं। सो हमें जब भी ऐसे हम कॉन्ट्रैक्ट्स करें, भले वो अलबराक के साथ हों या किसी भी और कंपनी के साथ, बड़ा विजिलेंट होकर पाकिस्तान को इन मामलों को देखना चाहिए। इसकी कानूनी पेचीदगियाँ भी होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आपको और घुमाते फिराते हैं, जरा आपको थोड़ा सा ना दूर लेके चलते हैं इन सारी चीज़ों से। सहराए चोलिस्तान के दिल में वाक़े कला दरावड़ अपने आप में एक तारीख समोए हुए हैं और कले की दीवारें और आलीशान तामीरात माजी की अजीम तहजीब की गवाही देती हैं। लाखों एकड़ पर मुहित सहराए चोलिस्तान अपने आप में एक तारीख है, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है, एक बहुत बड़ी ब्यूटी है।
और सहरा में कदीम सकाफत के कुछ ऐसे मोती हैं जिनकी चमक दमक सदियों बाद भी मान नहीं पड़ सकी, जिनमें से एक किला जो है वो दरावड़ है। भाई क्या मैजेस्टिक इसकी लुक है एंड ब्यूटी है हमजा, के आपके ऊपर ना एक हैबत तारी होती है इसको देख के। देखें, अभी आप लोग भी इसको देख सकते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ इसी फुटेज पे नहीं टरकाएंगे। छियासठ लाख एकड़ पर मुहित सहराए चोलिस्तान अपने आप में एक तारीख समोए हुए है। सहरा में कदीम सकाफत के कुछ ऐसे मोती भी बिखरे पड़े हैं जिनकी चमक दमक सदियों बाद भी मांद नहीं पड़ सकी। इस वक्त सहराए चोलिस्तान में एक ही बड़ी निशानी है, वो है कला दड़ावड़। रेत के अंबार हैं या तारीख की सलवटें। चोलिस्तान के वस्त में फने तामीर का शाहकार सहरा की वसतों का रहा है ये पहरेदार। कला दरावड़ की 40 दमदमों के साथ जुड़ी दीवारें और आली शान तामीरात माजी की अजीम तहजीब की गवाही देती हैं। मौरखीन के ख्याल में इस कले की बुनियादें 9वीं सदी में हिंदू राजाओं ने रखी। ये कला जैसलमेर रियासत का हिस्सा भी रहा है। 1733 में अब्बासी नवाबों ने फतह करके इस कले पर इस्लामी परचम लहराया और साथ ही कले के सामने मुगलिया फने तामीर की संगे मरमर से मस्जिद भी तामीर कराई। सहरा के वस्त में वाक़े इस कले का तलिस्मी नज़ारा देखने वालों को हैरान कर देता है। इसकी सुरमई, कत्थई और सुनहरी रंगत माहौल को सहरज़दा कर देती है। सदियों पुराने इस कले को देखने के लिए सयाह दूर दराज से आते हैं। यहाँ पे ये जो किला दरावड़ है ये टोटल केओस और डिस्ट्रक्शन की अलामत बन चुका है। इसको देख के ना ये ऐसे लगता है ये कोई घूस्ट बंगला है, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे लगता है कि मतलब बंदा आया है तो टाइम ज़ाया हो गया है। समझ नहीं आता कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी हुई है, इतने कहते हैं कि बजट्स भी मिले हैं, लेकिन अभी तक ये जो किला दरावड़ है ये बिल्कुल एक किस्म का भूत बंगला ही बना हुआ है। अंदरूनी तौर पर मजबूत दिफाई कले का अंदाजा इसकी मोटी दीवारों, बुलंदोबाला दमदमों और बड़े दरवाजों से बखूबी लगाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त कले में मौजूद अक्सर कमरों की दीवारें और छतें हर गुजरते दिन के साथ गिर रही हैं। की स्टोरी सुनी थी, इधर जो सुरंगें हैं मुंबई तक जाती हैं, कलकत्ता तक जाती हैं, लेकिन इधर हम आके देख रहे हैं ये तो सारी टूटी फूटी बस दीवारें ही नज़र आ रही हैं। जो ऊपर दमदमे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। इधर किले का कोई अंदर नामो निशान नहीं है। बाहर तो थोड़ा सा लुक आती है लेकिन अंदर कोई थोड़ा सा भी निशान नहीं है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि इसके रेनोवेशन पे तवज्जो दी जाए, इसकी दीवारें दोबारा रेनोवेट की जाए, इसके बाहर जो नदी थी उसको भी आबाद किया जाए। मस्जिद के हालात देख के बहुत ही अफसोस होता है कि क्या हालत की हुई है इधर किले की। पाकिस्तान के सयाहती मकामों में बड़ी पहचान कला दड़ावड़ ही है जिसे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जा रहा है। सदियों तक वक्त के सितम का मुकाबला करने वाले कले को अब ये दरारें फतह करने वाली हैं। अगर इसकी मुरम्मत ना हुई तो ये तारीखी वर्सा बस किताबों में ही किस्सा बनकर रह जाएगा। क्या खूबसूरती है। और हम जो हैं किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखते हैं फरा, जिसकी बात करें ना कि इसमें ये मसला, इतनी खूबसूरत चीज़ है, इसमें ये मसला, इतनी खूबसूरत सकाफत है, उसको भी हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे, उस पर सोच ही नहीं रहे। लेकिन अब काम किया जा रहा है। आज नहीं होगा शायद, हमें इसका एहसास हमें उस टाइम पे होगा जब हमारे पास दुनिया को दिखाने के लिए शायद कुछ अल्लाह ना करे कि बाकी हो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। 9000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है हमारी, और उसके बाद फिर 5000 साल पुरानी, 7000 साल पुरानी, ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे। और इतनी पुरानी सिविलाइजेशन जिस इलाके की हो
उसको तो अपनी एक एक चीज़ पे सकाफती इक़दार पे फ़ख्र होना चाहिए। मुझे तो ये म्यूज़िक कितना फैसिनेट कर रहा था, ये जो चल रहा था हमारा फोक जो म्यूज़िक है। अच्छा चलें, ये तो हम सहरा में लेके गए आपको, क्या ख्याल है अगर आपको उन बुलंद बाला पहाड़ों में ले जाएं जहाँ पर के इस वक्त जैसे बर्फ से ढके हुए हैं पहन लें आप लोग जैकेट्स पहन लें ज़रा, वहाँ आपको सर्दी की तरफ लेके जाते हैं। हाँ हाँ। तो शिमाली इलाकों में जो है ना बर्फ़बारी के बाद नज़ारे हसीन हो ही जाते हैं और हर बंदे का दिल करता है कि हम वहाँ पर लाजमी जाएं, और लोग जाते भी हैं। मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ सैर के लिए पहुँची हुई है। हाँ, और मुझे बहुत अच्छी चीज़ जो वहाँ किसी भी जगह की सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो वहाँ की खामोशी होती है। अगर आप सर्दी में इन इलाकों में जाए ना तो सर्दी के खास साइलेंस है जो फॉग में भी हो जाती है। दैट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ फॉग दैट आई एंजॉय, कि उसमें आवाज़ नहीं होती, वो एक उसमें खामोशी, एक चुप होती है। एनीवे मेरा ख्याल है वहाँ पे जाके हल्ला गुल्ला करना चाहिए मेरा करिए, लेकिन वो हल्ला गुल्ला जो है ना वो खामोशी, माहौल खामोश होता है। आपका हल्ला गुल्ला जरूर होता है लेकिन वो माहौल खामोश होता है, उसमें कहीं दूर दूर कोई पहाड़ी का बात बोले तो बोले। अच्छा, हुंजा में सर्दी से तालाब जम गया और इंतजामिया ने वहाँ पे आइस हॉकी चैंपियनशिप करा दी। टैलेंट देखें लोगों का कि कितना स्किलफुली वो कर रहे हैं। खूब एंजॉयमेंट हो रही है वहाँ पे, मजे हो रहे हैं। और आइस हॉकी की क्या ही बात है, वो देख के इतना मजा आता है, खेल के कितना मजा। मुश्किल होती होगी वैसे बहुत। नहीं, मैंने खेली हुई है। अच्छा। अगर आपको आपका होल्ड अच्छा है अपनी लेग्स से, ये सारे वो एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स है जो जरूर करने चाहिए हमजा। आपको जिंदगी में ना ये सारे एडवेंचर थ्रिल्स करने चाहिए एक दफा, ताकि व्हेन यू आर डाइंग तो आपको कोई हसरत दिल में बाकी ना हो कि वो नहीं किया आपने सब कर लिया हुआ है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है, ये ट्राई करनी चाहिए। मुझे लग रहा था मुश्किल ही बड़ा, बैलेंस ही नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन आ जाता है, बैलेंस आ जाता है। एक चीज जरूर लेके जानी है हमजा, वो एक बड़ा सा शॉपिंग बैग है जिसमें आपने वो सारा कचरा जो कि आपने वहां पे फेंकना है वो साथ लेके आना है, ताकि ये जगह जो है ये साफ सुथरी रहे। ये वो चीज़ है जो आपने कभी भी साथ ले जाना नहीं भूलनी, कहीं भी आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो। बिल्कुल जी, तो ये आपने जो मैसेज दिया फराह ने, इस पे ज़रूर अमल करना है जहाँ पे भी जाएं। शहर के अंदर भी आप किसी बाग में जा रहे हैं तो ये काम ज़रूर करें। अभी हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी।